नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्रारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र में अब एनसीपी की बारी है एकनाथ शिंदे से लड़ाई की। जी हां, जिस तरीके से शिवसेना और एकनाथ शिंदे के बीच तनातनी चल रही थी, अब उसके बीच शरद पवार की पार्टी एनसीपी की भी एंट्री हो गई है। और अब बड़ी खबर जो आ रही है, उस खबर को लेकर के मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं। और अब बताया जा रहा है कि एनसीपी पार्टी के जो चीफ हैं शरद पवार, उनकी पत्नी प्रतिभा पवार ने एकनाथ शिंदे को लेकर के बड़ा बयान दिया है। और इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में कहीं ना कहीं हलचल मचती नजर आ रही है। और हो सकता है कि एकनाथ शिंदे जब इस पर कोई प्रतिक्रिया दे, तब एक बड़ी लड़ाई जो है उसके आसार नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की राजनीति से। एनसीपी के जो चीफ हैं शरद पवार, उनकी पत्नी प्रतिभा पवार ने एकनाथ शिंदे को लेकर के बड़ा बयान दिया और कहा है कि अगर एकनाथ शिंदे अपनी सरकार को एक तरीके से कार्यकाल जो है उनका आने वाले समय में जो चुनाव होने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, अगर तब तक वो अपनी सरकार को बरकरार रख पाते हैं, तो फिर वो एक तरीके से एनसीपी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता मिल करके कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के सरकार के खिलाफ जो एक तरीके से कहें उनके तमाम फैसलों को लेकर के रोड पर आकर के प्रदर्शन करेंगे। और अभी तक जो भी फैसले लिए गए उनका भी काला चिट्ठा खोल करके महाराष्ट्र की जनता के बीच ले जाएंगे और दिखाएंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है उद्धव ठाकरे एमवीए गठबंधन के, उस सरकार को गिरा करके आखिरकार वो सरकार किसके लिए काम कर रही है और किसके दबाव में काम कर रही है और सरकार को कहां से चलाया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाए कि यह सरकार दरअसल सही मायनों में एकनाथ शिंदे की सरकार नहीं है, यह सरकार दिल्ली वालों की है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की है। उनका निशाना बीजेपी के केंद्र नेतृत्व की तरफ था। लेकिन अब प्रतिभा पवार के इस बयान से कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि अब हो सकता है कि एक्टिव राजनीति में शरद पवार की फैमिली से एक और महिला जो है वो राजनीति में कदम रखने जा रही है। हालांकि उनकी बेटी सुप्रिया सुले पहले ही से एनसीपी पार्टी को लेकर के तमाम जो रणनीति वो बनाती रही है और सांसद भी हैं। और जब वो संसद भवन में अपनी बात को रखती है तो कहीं ना कहीं पूरे देश पर उनकी नज़र होती है और एनसीपी पार्टी के मुख्य चेहरे के तौर पर भी उनको जाना जाता है। लेकिन अब एकनाथ शिंदे को लेकर के जो ये बयान आया है, तो ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में अब शरद पवार उस बयान को लेकर के कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे पर हमलावर होने जा रहे हैं, क्योंकि शरद पवार ने इस सरकार के गठन के बाद ही एक बड़ा बयान दे दिया था कि ये सरकार मात्र 6 महीनों की एक तरीके से मेहमान है और मेहमान ज़्यादा दिनों तक कहीं भी रुकता नहीं है। उन्होंने एक तरीके से तंज कसा था। लेकिन अब ये बयान जो लगातार आ रहे हैं उसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि अब विपक्ष महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार को इतनी आसानी से चलने नहीं देगा और आने वाले दिनों में तमाम फैसलों को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार का जो घेराव है वो पूरी तरीके से किया जाएगा। और ऐसे में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को मिल करके सरकार चलाने का जो एक तरीके से टफ टास्क है उसको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में अब बहुत सारे चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में चुनाव के बीच विपक्ष इतना ज़्यादा हमलावर होगा तो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो जनता के बीच फैलेगी और इसका सीधा फायदा विपक्षी पार्टियों को मिलता नजर आएगा। लेकिन अब देखते हैं कि प्रतिभा पवार के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा जो है वो किस ओर मुड़ती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।